Assalamu alaikum. Hi viewers, how are you? I'm Tim Rana from Government Graduate College Toba Tech Singh. I hope everything is pleasant on your side. Welcome to my channel. Right. If you didn't subscribe my channel, subscribe and share it with your fellows. You know to have a wonderful stuff regarding literature and language. So today's lecture is very important. Today we are going to learn the summary of Beloved by Toni Morrison. As you know that Toni Morrison जो है बेटे जो दुनिया के बेस्ट 100 नॉवलिस्ट हैं, शी इज़ इंक्लूडेड इन टॉप 100 नॉवलिस्ट बाय मॉडर्न लाइब्रेरी, राइट. उन लिस्ट में ये शामिल है और शी वाज आल्सो गिवन अ नोबेल प्राइज़. और उसका जो नावल आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिलव्ड, राइट. अब ज़रा देखिए जो बिलव्ड नावल है इसका जो बैकग्राउंड है वो अमेरिकन सिविल वॉर से रिलेटेड है. जो अमेरिकन सिविल वॉर है वो 1861 से स्टार्ट होती है और 1865 पे जाके ख़त्म होती है. इस बैकग्राउंड में, इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी सेटिंग रखी गई है. फाइन. जैसे कि आपके इल्म में है कि सिविल वॉर से पहले अमेरिका के अंदर एक जो स्लेवरी का ट्रेंड था, ग़ुलाम रखने का जो ट्रेंड था वो बहुत कॉमन था. यानी it was the order of the day at that time. The people used to have slaves at their homes. लोगों के घरों में ग़ुलाम रहते थे, लोग उनको ग़ुलाम रखते थे, right. And the black community was treated as animals. They got no right at all. जानवरों की तरह उनसे सलूक किया जाता था. You can say that they were maltreated, right. They were given inhuman treatment. Fine. अच्छा, फिर क्या होता है कि एज अ प्रोटेस्ट, जैसे मतलब शऊर बेदार होता गया, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्लेवरी दे स्टार्टेड सिविल वॉर इन 1861. 1861 में फिर अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है इस स्लेवरी को एंड करने के लिए, राइट जी. तो ये कॉन्फ्लिक्ट चली, एक मतलब दंगा फसाद, एक खाना जंगी शुरू हो गई पूरे अमेरिका के अंदर. और अल्टीमेटली व्हाट हैपन, नॉर्थ स्टेट फॉट विक्टोरियसली एंड स्लेवरी केम टू एन एंड इन अमेरिका. क्या होता है जी कि जो नॉर्थ स्टेट है वो ये जंग जीत जाती है. मतलब उसमें ये जो स्लेवरी ग़ुलाम रखने का जो ट्रेंड है इसको ख़त्म कर दिया जाता है. लेकिन इसमें थोड़ा सा एक द बैड न्यूज़ है, दे लॉस्ट अब्राहम लिंकन. ही वाज किल्ड after the civil war because he was very active member. He contributed a lot. He had a remarkable contribution to end slavery. Slavery को abolish करने के लिए, eradicate करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था. फाइन. लेकिन ये तो थोड़ी सी एक सेटिंग थी that you must be knowing about the civil war. और उसके बाद आप देखिए, अब हम नॉवल की तरफ आते हैं. जो बिलव्ड नॉवल है, this story is based or inspired by the life of a Margaret Garner. ये जो बेटे स्टोरी है ये इंस्पायर होती है किससे, मार्गरेट गार्नर की लाइफ से. यानी इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. शी हैज़ बीन अ स्लेव. शी हैज़ किल्ड हर चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लेवरी, कि ताकि उसके बच्चे इस स्लेवरी की जो लानत है इससे बच जाएं. तो उसने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया था. तो उसी की ज़िंदगी पे बेस करती है ये जो स्टोरी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ज़रा इसके हम स्टोरी देखते हैं. स्टोरी स्टार्ट्स इन 1873. ये जो स्टोरी है ये 1873 से स्टार्ट होती है. इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो मेजर कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो आप देखेंगे वो है सेथ. सेथे भी बोलते हैं, सेथ भी बोलते हैं, SETHE. वो अपनी बड़ी बेटी के साथ एक हाउस है 124 वहाँ पे रह रही है. और उस घर के बारे में ये कहा जाता है कि इट्स अ हॉन्टेड हाउस. यहाँ पे कोई भूत रहता है, वहाँ पे आसेब का साया है, राइट. इस पे कोई मतलब हॉन्टेड हाउस है. फाइन. अब सेथ और जो उसकी बेटी है वो वहाँ पे 18 साल से रह रहे हैं. Seth and her daughter has been living there for 18 years, right? अब जो सेथ है इसका बैकग्राउंड भी आपसे मैं शेयर किया देता हूँ कि शी हैज़ बिन अ स्लेव इन द पास्ट. वो भी पहले ग़ुलाम रह चुकी है, यानी 18 साल पहले वो ग़ुलाम थी. कहाँ पे वो ग़ुलाम थी वो आप सुन लें. ये प्लांटेशन स्वीट होम, फाइन, जिसके असल मालिक जो थे उस मतलब ग़ुलाम जो स्लेव ओनर्स उनका नाम था मिस्टर एंड मिसेस गार्नर, जो कि रिलेटिवली
काइंड स्लेव ओनर्स थे, यानी उनका है तो वो भी मालिक ही थे, वो भी बुरा सलूक करते होंगे लेकिन इतने जालिम नहीं थे। फिर बाद में उनकी डेथ के बाद उस प्लांटेशन स्वीट होम को यहाँ पे ग़ुलामों को रखा जाता था, उसको संभाला एक स्कूल टीचर ने, स्कूल टीचर के नाम से, और उसके एंड इट्स टू नेफ्यूज़, यानी एक स्कूल टीचर और उसके दो जो भतीजे हैं उन्होंने इस प्लांटेशन स्वीट होम को संभाल लिया। एंड दे वर वेरी क्रूअल, राइट। और वो ही यूज्ड टू टेक नोट्स ऑन द स्लेव्स, वो जानवरों की तरह ट्रीट करता था, उनको स्टडी करता था, राइट। यानी उसमें कोई भी कोई आपके लिए ह्यूमन अप्रोच या कंपैशनेट और अफेक्शनेट, देयर वाज नथिंग लाइक दिस, ही वाज इन नो वे कंपैशनेट और अफेक्शनेट, राइट। उसमें कोई काइंड lenient कोई सिंपैथी उसके अंदर नहीं थी, राइट। चलिए जी हम आगे देखते हैं जी। अब जैसे मैंने कहा कि सेथ वाज अ स्लेव इन द पास्ट, 18 years बैक शी वाज अ स्लेव। अब वहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले जो मिस्टर एंड मिसेस गार्नर थे, शी वाज अ बिट यू कैन से कंफर्टेबल, कुछ वो मैनेज कर रही थी, लेकिन जब उनकी डेथ होगी शी वॉज अटरली टीज्ड बाय, पेस्टेड बाय स्कूल टीचर एंड इट्स नेफ्यूज़। वहाँ का जो स्कूल टीचर था उसके दो भतीजे थे, उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से तंग करना शुरू कर दिया। ऑल द टाइम दे यूज्ड टू अब्यूज देम एंड टॉर्चर देम ऑल द टाइम। अब उसने क्या किया, अब सेथ ने ये सोचा कि अब बेहतरी इसी के अंदर है कि वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से भाग जाए। शी डिसाइडेड टू escape फ्रॉम दैट कर्स, फ्रॉम दैट हेल, उस हेल से, उस दोज़ख से, उस ग़ुलामी वाली ज़िंदगी से वो जान छुड़ाना चाहती थी। उसने कहा, उसने ये इरादा किया कि वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से भाग जाएगी। अब क्या होता है कि उसका जो हस्बैंड होता है वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है, यानी प्लान करती है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता और बाद में हमें स्टोरी के एंड तक उसका पता नहीं चलता। यानी ये भी उसके लिए क्राइसिस है। शी हैज़ टू डू ऑल द स्टफ हरसेल्फ, उसे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। शी गॉट 3 चिल्ड्रन। अब अपने 3 बच्चों के साथ शी escaped फ्रॉम द प्लेस। अब वो वहाँ से वो भाग जाती है। रिश्ते के अंदर क्या होता है, शी डिलीवर्ड अ बेबी, शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज ऑन आवर फैमिली वे, शी वॉज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी। एक सफ़ेद पोश एक औरत है जिसका नाम एमी डैनवर है, वो उस डिलीवरी में सेथ का साथ देती है, यानी शी हेल्प्ड हर इन द डिलीवरेंस ऑफ द बेबी। और फिर जो सेथ होती है वो उसी के नाम पे, एमी डैनवर के नाम से अपने बेबी का नाम रखती है। शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल एंड हर नेम इज़ डैनवर, यानी उस सफ़ेद पोश जो औरत थी, जो वाइट वमेन थी, उसी के नाम पे अपनी बेटी का नाम रखती है डैनवर, राइट। अभी आज़ादी के 28 दिन गुजरे थे। वो जो मतलब स्कूल टीचर और उसके 2 भतीजे थे वो उसका ताक़ुब कर रहे थे। दे वर फॉलोइंग एंड चेजिंग हर एंड अल्टीमेटली दे कॉट ऑल ऑफ दैम। उसको उसके बच्चों में 4 बच्चों से उसने पकड़ लिया। अब शी वॉज अटरली फ्रस्ट्रेटेड टू गो बैक। अब उसको वो सारा बहुत ही खौफनाक लग रहा था, बड़ा ही उसका बिटर एक्सपीरियंस था। अब उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कर्स कि मेरे बच्चे भी अब ग़ुलाम बन के सारी उम्र रहेंगे, शी वॉन्टेड टू किल ऑल ऑफ हर चिल्ड्रन। उसके पास एक वेपन था आरे की तरह। शी स्टार्टेड स्लॉटरिंग हर चिल्ड्रन। अभी उसने क्या किया कि अपने एक बच्चे को, बेबी गर्ल को, उसने वहाँ पे किल कर दिया, उसको मर्डर कर दिया अपने उस वेपन के साथ। जब स्कूल टीचर और उसके भतीजों ने ये देखा कि शी हैज़ गॉन मैड, अब तो ये पागल हो चुकी है, शी इज़ अनेबल टू सर्व इन द फॉर्म एंड सो दे डिसाइडेड टू लीव हर। तो उन्होंने फिर उसको ऐसे छोड़ दिया कि अब ये ने उसको रिहा कर दिया कि अब इस काबिल नहीं है कि इससे हम को काम ले सकें। सेथ अपने 3 बच्चों के साथ और सास समेत उनकी जो मदर इन लॉ है उसको भी साथ लेके, जिसका नाम बेबी सग्स है, बेबी सग्स, उनको साथ लेके 124 हाउस में रहने लगती है। यानी 124 हाउस ये घर है जिसमें वो अब रह रहे हैं, फाइन। जब उस घर में रह रहे होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इट वाज अ हॉन्टेड हाउस। ये कम्युनिटी में एक मतलब बात मशहूर हो जाती है उस इलाके में कि रूरल एरिया है, ये जो घर है ये इस पर असेब का साया है। अब वहाँ पे क्या होता है, अब उस घर में उसकी मरी हुई बच्ची का भूत घर में घूम रहा है। सेथ के 2 बेटे हैं जिनका नाम बगलर और हॉवर्ड है। अब जब इस सारी कंडीशन को देख के, इस खौफ की कैफियत को देख के वो इतने डिस्टर्ब होते हैं, दोनों बच्चे उसके, जिसका नाम हॉवर्ड और बगलर था, वो दोनों घर से भाग जाते हैं। और समहाउ ड्यूरिंग दैट टाइम जो उनकी सास होती है, शी ऑल्सो डाइड, उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी जो सास होती है, बेबी सग्स, ये बड़ी पॉजिटिव फोर्स होती है। शी वॉज पॉपुलर अमंग द कम्युनिटी, उसका अच्छा रिलेशन होता है लोगों के साथ, ये लोग उसका रिगार्ड करते हैं। फाइन, शी वॉज रिगार्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द कम्युनिटी, फाइन।
अब क्या होता है कि सेथ और उसकी जो बेटी होती है वो उस घर में रहना शुरू कर देते हैं. सेथ एंड इट्स डॉटर whose नेम वाज डैनवर, दे स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस. सेथ घर चलाने के लिए, अब सेथ को सारी बात अपने सर्वाइवल के लिए को काम करना होता है, तो वो एक अच्छी कुक के तौर पर शी बिकेम अ वंडरफुल कुक एंड शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ कुक इन द कम्युनिटी. और जो डेनवर है, शी इज़ अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, अब वो 18 साल की हो गई है, बट शी वॉज टेरिबली अलोन बिकॉज शी गॉट नो कंपनी. अब उस खौफ की कैफियत में रहते रहते वो भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, थोड़ा सा परेशान रहती है. फाइन. स्टोरी की जो अगली सेटिंग है वो 1873 से स्टार्ट होती है. अब सिविल वार को हुए भी चंद साल ही हुए थे कि वहाँ पे अनदर कैरेक्टर केम टू देयर हाउस हुज नेम वाज पॉल डी. अब पॉल डी जो है ये एक ग़ुलाम था जो सेथ के साथ उस प्लांटेशन स्वीट होम में, जहाँ पे स्कूल टीचर और उसके दो भतीजे मालिक थे, वहाँ पे रहता था. यानी सेथ और जो पॉल डी था दोनों एज आ स्लेव वहाँ पे काम करते थे. दे न्यू ईच अदर बिफोर, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे. अब ये भी उनके घर में आ गया. अब ये जो उसके घर में एंट्री थी, इसकी बेटी ने बिल्कुल उसका बुरा ना माना. मतलब एक स्ट्रेंजर घर में आया, क्योंकि शी वॉज टेरिबली अलोन, शी वॉज रेडी टू वेलकम एवरी स्ट्रेंजर, क्योंकि अपनी अजनबियत को ख़त्म करने के लिए वो चाहती थी कोई ना कोई उनके साथ वो रहना शुरू करे. तो बहरहाल वहाँ पर रहना शुरू कर दिया. राइट. अब दोनों में एक एफिलिएशन डेवलप हो गई सेथ और पॉल डी के अंदर. अच्छा, उसी दौरान क्या होता है, एक और लड़की उनके घर में आती है और वो अपना नाम बिलव्ड बताती है. यहाँ से मतलब एक और एक आप कह लें कि सुपरनैचुरल एलिमेंट, एक बड़ा खौफ की कैफियत घर में शुरू हो जाएगी. अब शी इज़ अ वेरी स्ट्रेंज, शी वॉज अनेबल टू टेल अबाउट हर पास्ट. अब वो अपने बारे में बता भी नहीं पा रही कि वो कौन है, बस शी लव टू लिव ओवर देयर, वो रहना शुरू कर देती है. अब जो सेथ होती है, शी वॉज अ बिट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ हर नेम, क्योंकि उसने जो अपना डेड जिस बेटे को उसने कत्ल किया था अपने हाथों से, जिस बच्चे को, उसके टूम स्टोन पे उसने बिलव्ड लिखा था. यानी जो कब्र का कतबा होता है उस पर उसने बिलव्ड लिखा था. और ये लड़की भी अपना नाम बिलव्ड बताती है, वहाँ पे रहना शुरू कर देती है. और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, शी बिकेम वेरी कंट्रोलिंग. अब वो जितना भी उसका मतलब शी वांटेड टू स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम दैट हाउस, क्योंकि वो गोस्ट होती है. अब ये ऑडियंस को तो नहीं पता. अच्छा जी. शी वॉज इन अ स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम, एज आई टोल्ड यू, as she is the ghost of her dead girl, right, the daughter of Seth, who came after 18 years. तो डेनवर और बिलवर्ड दोनों दोस्त हो गई. अब दोनों लड़कियां जो थी वो लाइक मतलब ये रीडर को पता है कि दे बोथ आर सिस्टर्स एंड दे बिकेम फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. लेकिन जो बिलव्ड होती है वो डेनवर में इतनी इंटरेस्ट नहीं लेती. वो ये चाहती है कि वो अपने मर्डर का इंतकाम ले. वो बहुत डिमांडिंग हो जाती है, बड़ी कंट्रोलिंग फोर्स घर में हो जाती है, यानी जो वो चाहती घर में करवाती है. और वो सेथ से उसका सब कुछ छीनना चाहती है. इवन शी डेवलप्ड अ रिलेशन विद पॉल डी. अब जैसे मैंने कहा कि पॉल डी और सेथ के दरमियान एक रिलेशन डेवलप होता है पहले. राइट. अब ये जो आके उससे ये पॉल डी को भी छीनना चाहती है. यानी एवरीथिंग वट एवर शी हैज़, सेथ के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी अपनी माँ से अपने मर्डर का, अपने कत्ल का वो बदला ले रही है, उससे सब कुछ छीन के. फाइन. अब आस्ता आस्ता क्या होता है कि पॉल डी और सेथ के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट से आना शुरू हो जाती है. फिर पॉल डी को ये पता चलता है कि सेथ ने अपने ही बच्चे को 18 साल पहले मार दिया था. राइट. और वो इस खौफ से या इस आपस में दे एक्सचेंज वेरी हार्श वर्ड विद ईच अदर. राइट. उनके दरमियान में क्लैश डेवलप होता है और वो अल्टीमेटली ही लेफ्ट द हाउस, वो घर को छोड़ देता है. अब सेथ को भी अंदाज़ा हो गया है कि ये उसी की बेटी का भूत है. वो शी टाइम एंड अगेन वो माफ़ी मांगना चाहती है अपनी बेटी से कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती बिकॉज शी बिकेम विंडिक्टिव. राइट. शी वाज रियली वेरी एग्रेसिव. वो मतलब उसको अपना वो इंतकाम लेना चाहती है, वो उसका सुकून छीन लेना चाहती है. तो वो अब जो सेथ होती है उसकी लाइफ पे जो ग्रिप है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है. ज़ाहिर बात है बिकॉज ऑफ ट्रोमा. राइट. और वो उसको वो इमोशनल भी वहाँ पे शैटर्ड थी. अब उसकी बेटी थी, उसका एक सेंस ऑफ गिल्ट भी साथ साथ चल रहा था, तो वो अंदर से कमज़ोर टूटना शुरू हो जाती है. फिर डेनवर जो होती है वो ये सारा मतलब जो मंजर है वो देख रही होती है कि हर मदर इज़ नॉट कंफर्टेबल, और जो बिलव्ड है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है. तो एक इलाके में कम्युनिटी की एक मेंबर होती है एला.
डेनवर उसके पास जाती है, उसको सारा वाकया, सारा माजरा उसको बयान करती है कि हमारे घर में एक गोस्ट है, एक भूत है जो उसने मतलब हमारे घर का सारा जो सुकून है वो बर्बाद किया हुआ है और वो सबको कंट्रोल कर रही है। तो एला जो होती है और एक औरतों का ग्रोह लेके, जो स्याह फार्म औरतें औरतें होती हैं, उन सबको इकट्ठी करके सेठ के घर आती है 124 हाउस में और उसको भगा देते हैं उस गोस्ट को। जी। अब उसके जाने के बाद भी जो सेथ होती है, शी हैज़ लॉस्ट हर मेंटल मेंटल ट्रंक्विलिटी, उसका जो सेरेनिटी होती है, सुकून होता है, जो मेंटल एक आप कह लें कि कंफर्ट होता है, शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, यू कैन से शी हैज़ गॉन मैड, वो पागल हो चुकी है। अब पॉल्डी वो भी वहीं दोबारा आ जाता है और अब वो वादा करता है सील से कि वो उसका साथ देगा, उसके साथ रहेगा। अब ये जो तीनों करेक्टर्स हैं, थ्री ऑफ देम सीथ, पॉल डी एंड डेनवर हैं, दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। अब वो कहते हैं कि वो एक नए घर में रहेंगे, एक नया घर बनाएंगे, वहाँ पे वो पुरस्कून तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। सो जो डेनवर होती है वो भी एक वर्किंग वुमन बन जाती है एंड शी इमर्ज्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन इन द कम्युनिटी। फाइन, इसके साथ ये नावल कंप्लीट हो जाता है।